नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत आज 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदाता सुबह-सुबह अपने घर से निकल रहे हैं ताकि दिन चढ़ने से पहले मतदान कर सकें, क्योंकि गर्मी भी प्रचंड तरीके से पड़ रही है। आइए देखते हैं कि जो मतदाता हैं उनके मन में क्या है। हम आपको बता दें कि हम इस समय पंजाब की पटियाला संसदीय सीट के एक मतदान केंद्र पर हैं। आइए जानते हैं मतदाताओं के मन में क्या है। इस बार क्या मन में है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? बेरोजगारी वगैरह के मुद्दों पे ही वोटिंग कर रहे हैं हम। जी हाँ जी। जी। और तमाम चुनावी वादे हुए थे, आपको लगता है कि इस बार जो सरकार है समस्याओं का हल करेगी नहीं हाँ सरकार? जी, बिल्कुल उम्मीद है, यही है। जी हाँ जी। जी। आपके मन में मुद्दे क्या हैं जी? मतदान के लिए तो आ गए हैं मतदान केंद्र तक। तो देश का चारों तरफ से विकास होना चाहिए और पहले हुआ भी है जी और ऐसी उम्मीद आगे भी है। अभी आगे आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा विकास करेगा हमारा भारत। जी जी, बिल्कुल। जी, आपके मन में क्या मुद्दे हैं जी मतदान को सर लेकर? बेसिक डेवलपमेंट है जी। स्टेट और सेंटर तो अपने लेवल पे चीज़ें कर ही रही हैं, जी बट कहीं ना कहीं लोकसभा में हम लोग ये भूल चुके हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जी। एरिया की, जी वो कहीं ना कहीं एमपी उस पे ये देख लेते हैं भी एमएलए का काम है, जी बट कहीं ना कहीं वो कार्य क्षेत्र एमपी के अंडर भी आता है। जी, तो बिल्कुल। वो बेसिकली रहेगा भी जो कैंडिडेट को वोट दी जाए रादर देन किसी पार्टी को मुख रखते हुए, जी जो कैंडिडेट हमारा काम करे, हमारे बेसिक जी जो सीवरेज की, पानी की नेसेसिटीज़ हैं, क्लीननेस की, जी उसके ऊपर वर्क किया जाए इंस्टेड ऑफ गो फॉर पार्टी या स्टेट या सेंटर लेवल पे। जी, बिल्कुल। तो उम्मीदवार को तवज्जो दे रहे हैं, पार्टी को नहीं। जी, आपके मन में क्या है आज? जी, आपके मन में आज क्या मुद्दे हैं? बेसिकली मतदान के जीरकपुर में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। लिए? जी एमसी वही रही जो 1000 लोग ये करती थी। जी आज वो 3 लाख की आबादी होगी तो भी वही उनका रवैया है। जी ऑफिस में बैठे रहते हैं, काम। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा मुद्दा जी। है, सड़कों का बेहाल है। जी जी, वो एक आपके सामने मुद्दे हैं। जी भैया, क्या मन में है आज? विकास हो पंजाब का, तरक्की करे पंजाब, जी। सड़कें बने जी। जो टूटी हुई हैं अभी तक जी। डेवलपमेंट नहीं है। जी वही उम्मीदें वही हैं। जी, बुनियादी सुविधाएं मजबूत हाँ, होनी चाहिए। बिल्कुल। जी, आपको क्या लगता है? वही हो रहा है, बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, बाकी तो बुनियादी सुविधाएं। जी भैया, क्या मन में है? युवा हैं, बहुत सारे चीज़ें आपने भी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी। आज क्या ठान कर आए हैं? देखिए सेंट्रल लेवल पे तो सही चल रहा है, विकास हो रहा है, बट लोकल लेवल पे जी जो है विकास करने की ज़रूरत है। सड़कें अभी भी टूटी पड़ी है, जी पानी की दिक्कत है, गड्ढे हैं हर जी। जगह। वो सारी चीज़ें लोकल लेवल पे ही सुधरेगी। जी तो वो उस लोकल लेवल पे जो कर सकता है उसको वोट देंगे, और जी। सेंट्रल लेवल पे तो है ही, जी जो कर रहे हैं बढ़िया, जी, वो चलता रहे। चलता रहेगा। जी, तो आज मतदान से पहले क्या मन में है? बहुत सारी चीज़ों को आपने सुना होगा, राजनीतिक पार्टियों के दावों को, वादों को। क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये सेंटर के लिए हो रहा है, जी तो सेंटर मेन पावर सोर्स है, जी तो कुछ कुछ काम वहाँ से होना चाहिए। जी। सबसे पहले ना, सबसे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जी आप माने चाहे ना माने, सुनने में बुरा लगता हो, जी। कोई भी पार्टी उसको उठानी चाहती, जी, दैट इज़ पॉपुलेशन। बिल्कुल। उसको जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, नौकरी सफिशिएंट नहीं होगी, खाने पीने का सफिशिएंट नहीं होगा, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना आप नौकरी प्रोड्यूस करेंगे? बिल्कुल। जब एक दिन में पूरे इंडिया में सम 80,000 बच्चे पैदा हो रहे, 80,000 नौकरी खाली हो रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है। देन व्हाट? वही है ना, जी मार्केट में अगर 5 किलो सामान है जी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग लेंगे। अगर जी। किसी के घर में 10 मेंबर है तो वो जी। कैसे पूरा पड़ेगा? सबसे पहले कोई इस मुद्दे पे बोलना ही नहीं चाहता, जी क्योंकि ये सेंटर का इलेक्शन है, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। जी उसके बाद ईमानदार बंदा हो तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। बन गया, उसके बाद ठंड बैठ गया, जी। आप कहीं भी एक चक्कर मार के देख लीजिए। क्या अभी जो मैं आया हूँ, जिस रोड से आया हूँ, जी। उछलता उछलता टाइल खोद रखा है, ये जी। क्या आपने खोद दिया, 4 महीने बाद काम होगा उसमें? जी इतना टाइम लगता है? जी गवर्नमेंट की नौकरी इतनी सख्त होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, हाँ मेरी छुट्टी के दिन इतने आ जाएगा, जी। इतना डीए बढ़ जाएगा, इतना, बस यही। बिल्कुल। इतना स्ट्रिक्ट करो उसको जी कि बंदा सरकारी नौकरी लेते हुए डरे जी कि अरे बाप रे भाई, इसमें तो बहुत जिम्मेवारी है। जी कैसे, जैसे वो पिक्चर में कहा गया था ना, अगर पुलिस चाहे तो एक चप्पल नहीं चोरी हो सकता, एकदम फैक्ट है। जी अगर आप सरकारी मुलाजम में आप अपना काम ढंग से कर रहे हैं जी तो फिर मजाल है कि कोई चुरा के दिखा ले। जी कोई हिलना ही नहीं चाहता अपना टेबल से। पहले तो सरकारी मशीनरी को कट चाहिए, बाद में आप पब्लिक के ऊपर दोष दीजिए, जी ठीक है ना? जी। मैं अपने कुर्सी से हिलूंगा नहीं। हाँ भाई, जब कोई एक्सीडेंट हो गया, अरे ये बस तो बिना परमिट के 2 साल से चल रही है, कैसे सो रहे थे अभी, जी आए दिन उसमें बोरवेल में गिर गया, जी। 5 लाख मुआवजा। क्या जी। बच्चे को जानबूझ के नहीं धकेल रहे? जी। क्यों मुआवजा? किसकी जिम्मेवारी थी वो देखना?
बोरवेल क्यों खुला पड़ा है, बिल्कुल गंभीर ठीक है ना। समस्या भी और इशारा अभी किया जब वो जल गया गुजरात में, वो जो राजकोट में। राजकोट में, जी। अभी इंक्वायरी हो रही है, परमिशन क्यों, अभी तक सो रहे थे, जी कोर्ट ने फटकार लगाई, बस काम खत्म, फटकार हो गया। जी। अरे सुन लेंगे यार, फटकार ही तो लगाएगा, जी कौन जिम्मेवार है। सरकारी मशीनरी इतना टाइट कीजिए, जी अपने आप सारे खड़े हो जाएंगे। जी। मजा है कोई कुछ करके दिखाए। बिल्कुल। अगर मैं अपना काम ढंग से करता हूँ, मेरे जी। ऊपर रिस्क है, ऑब्वियसली मैं जाऊँगा, रात को भी निकलूंगा, जी क्योंकि आई वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जी आप देखें ना, जी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जी। पहले सरकारी मशीनरी टाइट कीजिए, पब्लिक अपने आप टाइट होगी। जी नौकरी के जो रूल्स है इतने स्ट्रांग होने चाहिए जी। कि सरकारी नौकरी कोई मुझे दे रहा है, मैं बोला नहीं बाबा, जी। इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, जी उस लेवल का होना चाहिए। जी। तब सरकारी नौकरी चाहिए क्या, हाँ यार इतनी छुट्टियाँ मिलनी है, इतनी तनख्वाह आनी है, जी। घर बैठ के ऐश करेंगे, कोई जी। पूछने वाला नहीं, अंडर जी। द टेबल आता रहेगा। जी ये सरकारी नौकरी है, इसीलिए देश का ये हाल है। जी बिल्कुल। कोई और बंदा आपने अपने एकदम जगह से उठना नहीं चाहता, जी ठीक है और ना। आपने एकदम सही कहा कि अगर हम खुद को ठीक कर लें तो देश भी Exactly, ठीक होगा वही मैं बोल रहा हूँ। और देश विकसित भी बनेगा। आपको बाद में पॉइंट आउट करूंगा, पहले मैं अपने आप को सही करूं, जी तभी ना मैं आपको रोक सकता हूं। जी पहले साधन दीजिए, उसके बाद उसको पूछिए काम क्यों नहीं हुआ। जी आप साधन ही नहीं दोगे, पैसा सैंक्शन कर रहे हो, बड़ा ट्रांसफर ला ये ला, अरे किस क्वालिटी का आ रहा है ये भी तो चेक करो, बिल्कुल है कि नहीं। हर दूसरे दिन फूक रहा है, क्यों फूक रहा है भाई, कौन लाया था, कौन परचेजिंग रेट में, जी। कितना पैसा है, इतने का आता है ट्रांसफार्मर, जी। मैं मार्केट से चखता हूँ उससे कम रेट में आ रहा है, जी तो ये कौन देखेगा। बिल्कुल कंप्लेन करूँ सर बिजली आपका ट्रांसफार्मर, जी लोड ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है तो जी। चेक करना मेरा काम है या आपका काम है। जी नहीं जी, वोट आ गया ना, वोट का सवाल, तो इन सब ठीक कीजिए। बिल्कुल तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ईमानदार पार्टी मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं जिसको वोट देने के लिए आया हूँ मैं उसकी पार्टी नहीं दे रहा हूँ, कचरा पार्टी मेरे को पता है, जी। लेकिन बंदा ईमानदार है, बंदा ईमान। यही सोच के मैं वोट दे रहा हूँ, जी ठीक है ना। जी। तो ऐसा बंदा अगर सेंटर में जाएगा, कम से कम कुछ तो आवाज़ उठाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। और आपने आप एक चक्कर मार के देखिए क्या हाल है। जी जब इलेक्शन का टाइम में, अजय मेरे टाइम में इतना कर दिया था, उसको इतना पड़ा है, क्यों पड़ा है भाई, जी क्यों पड़ा है ये काम वहीं पे, किसको आया था फंड, कौन खाया, पता लगाइए ना। उर्दू के नाम पे पेंशन जा रहा है, क्यों जा रहा है, जी आप अपने जेब से तो नहीं दे सकते, मिली भगत नहीं होगी तो कैसा होगा, कैसे होगा ठीक है कि नहीं? खाई में बस गिर गई, पहले उस ड्राइवर का लाइसेंस तो चेक करो, जी कैसे वो ड्राइव कर रहा था, कौन है उसको चेक करने वाला। 5 लाख मुआवजा क्या फ्री में है, सारा पैसा रखा हुआ है, जी मेरा पैसा आप दे रहे हो, आई एम अ टैक्स पेयर, बिल्कुल ठीक है ना। जी आप जेल में बैठ के आराम से खाओगे, जी। आपके घर में 8 लाख का वो पॉट लगेगा, जी। हाँ, इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बाहर निकलना पड़ता है, कम ऑन द रोड, जी एंड देन यू सी व्हाट इज हैपनिंग। या लाइन में लगो, एक वोट डालो, देखो धूप में क्या हाल है, जी उसके बाद एसी में, इसमें आए दिन फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, जी एक नंबर को ये बटन दबाना, आप वो बटन क्यों, आप मेरे रिश्तेदार लगते हो, जी आप रिश्तेदार लगते हो, ये बटन क्यों दबाऊँ मैं, जी आज आपको याद आ गई, मेरा नंबर कहाँ से मिला, ऐसे उठाया, फ़ोन करे जा रहे, जी मेरे को वोट देने, क्यों दूँ आपको वोट, आपने क्या किया मेरे को बताइए। जी अभी अगर मान लीजिए मैं किसी को वोट देता हूँ जो कहीं और से है, यहाँ मुड़ के भी नहीं आएगा, मुझे पता है, उस बंदे का क्या काम, जी जो बंदा मेरे को दिखता है, जो कुछ करने वाला, उसी को ऑब्वियसली मैं दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बंदा ईमानदार है। जी अगर वो ईमानदार नहीं होता तो अगर नोटा का प्रोविजन होता तो मैं वही दबाता। जी बिल्कुल। और आपने जो प्रश्न उठाए हैं प्रासंगिक हैं, और यदि कोई भी सरकार जो बनने जा रही है उस पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से समस्याओं का निराकरण हो सकता है। जब आप सेंटर में हो तो आपको ऑल अराउंड इंडिया की सोचना पड़ता है, जी। कंट्री सिक्योरिटी, ये जी, वो आपका जी। इमेज क्या है, सब कुछ देखना जी पड़ता है। बिल्कुल ये नहीं कि महंगाई, अरे महंगाई किस कंट्री में नहीं है, महंगाई मैं भी मार झेल रहा हूँ, जी मैं भी कोई फ्री का नहीं खा रहा हूँ, जी। कोई बिजनेस भी नहीं है मेरा, जी जी ठीक है ना। जी। तो महंगाई से तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स में क्या महंगाई नहीं थी, खत्म, जी बिल्कुल 100% नौकरी थी, सभी टाटा बिरला बने हुए थे, जी जी तब क्यों नहीं बोले। बिल्कुल अब जब दोबारा इलेक्शन आया, अब आपको याद आ रहा है, जी अपने टाइम में आपने क्यों नहीं किया। जी जी बिल्कुल। तो हमारे साथ भारत की स्त्री शक्ति जो कि भारत की भाग्य विधाता भी हैं, वो भी हैं, आइए समझते हैं। जी आज मन में क्या है, जी आज मन में क्या है जी, वोट डालने आए हैं तो जी किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, विकास है या कुछ और है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे जी। कोई भी जीते विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए हाँ जी, जी। अब पता नहीं कौन जीते है, अच्छा पेंशन लग जाए, पेंशन लग जाए, जी पेंशन लग जाए। फिर तो कोई भी काम नहीं करेगा, जी जी कोई भी काम नहीं करेगा फिर तो, है ना। जी जी। हाँ तो जी। मतलब जो जनता है वो चाहती है कि हमको मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए, हमको आत्मनिर्भर बनाइए। हाँ जी, जी तो मतलब ये जो मुफ्त की जो चीज़ें थी या बाकी सरकारों पर निर्भर रहने का, ठीक है हमारे माता पिता रह लिए, लेकिन हम वैसा जीवन नहीं चाहते हैं, यही कहना है फिर आपका। जब आखिरी बार वोट आएंगे तो वो बोलेंगे मुंह पे डाल दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है भाई अपने तरफ से काम करो, मतलब देश के लिए काम होना चाहिए। जी देश हाँ के जी। लिए काम होना चाहिए। जी माता जी आज वोट डालने आए हैं तो किन मुद्दों को लेकर आए हैं जी, आप बताइए। जी
सबसे पहला तो हमें फ्री बीज तो बनना ही नहीं है। सबसे पहले तो ये सबसे पहले हमें हटानी है। और पंजाब में ये है कि पंजाब बहुत पिछड़ रहा है। हर स्टेट से हम सबसे पीछे चल रहे हैं। सब मुद्दों में हम पीछे हैं। किसी भी हाँ जी, कर्जा, फिर एजुकेशन सिस्टम यहाँ सबसे वीक है। फिर जो सड़कें हैं सब हर तरह से हम वीक है पंजाब में। हम ये सेफ ही नहीं फील करते पंजाब में। हम बहुत टाइम से यही हैं, बट वैसा माहौल नहीं बनता जैसे सेंटर में सब जगह है, सब स्टेट्स में। देखा जाए तो गुजरात है, कितना आगे बढ़ गया है, बट पंजाब वहीं पे रह जाता है, हमेशा मार खाता है। तो हमें उसी देखते वही त्यौहार हम आज मना रहे हैं कि हमारे पंजाब की तरक्की हो, आगे बढ़े हम। यहीं पे ना हम एक जगह स्टक होके रह गए हैं, उसी से हमें आगे बढ़ना है, बस ये सोच के हम वोट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मन में अपने परिवार की चिंता नहीं है, मन में देश की चिंता है, और देश का भविष्य सुरक्षित होगा तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा। चीज़ है हमारे लिए सिक्योरिटी सबसे। बॉर्डर हमारे सेफ नहीं होंगे अगर सरकार अच्छी नहीं आएगी आगे, तो वही सोच के वोट नशे की भी काफ़ी समस्या है यहाँ पर। वो तो है ही है, नशा तो बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब के लिए। हाँ जी, थैंक यू जी। मन में क्या है, आज किस मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? कि यही सिक्योरिटी, जो मेन थिंग इज सिक्योरिटी बहुत होनी चाहिए यहाँ पे, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और भी सारा डेवलपमेंट हो, इसीलिए हम डालते हैं, जो भी बनेगा डेवलप करेगा। जी, वही कर। जी, आप किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रही हैं आज? मैं तो राजनीतिक से वैसे बहुत दूर हूँ, क्योंकि ना तो आज की डेट में कांग्रेस भी हमारी है, आम आदमी, सारी पार्टियां हमारी हैं। कल हमें कोई पूछने नहीं आएगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक है और कुछ भी नहीं है। कि कोई धर्म का प्रचार करके वोट पाना चाहता है, कोई किसी चीज़ को लेकर, लेकिन कल हम लोगों को कोई नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा सिर्फ आज। इसलिए वोट डालना तो मजबूरी है, डालनी पड़ेगी। अदर किसी भी एक नागरिक के नाते अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हाँ जी, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है सिर्फ आज हमारा है, कल से हमें किसी ने नहीं पूछना है। बिल्कुल। देखो, देश में प्रेम शांति चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? जी जी। तो शांति या प्यार तो सब कुछ है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, आज किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रही हैं? बस काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। हाँ जी, बदली उदली जैसे बहू का करवाना वो होना चाहिए, होता नहीं है कोई काम। जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। परेशान रहते हैं। परेशान, सुरक्षा को लेकर यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब बदली करिए, लड़का यहाँ रहता है, वो बहू अमृतसर तरन तारा रहती है, तो अब बहुत दिक्कत आ रही है, घर में बहुत परेशानी, अलग अलग रह रही हैं, तो चाहते हैं कि बदली उदली हो जाए हम। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने देखा कि भारत के भाग्य विधाता यानी मतदाता ने आज मन में ठान लिया है, और नई सरकार से जो अपेक्षाएं हैं वो उन्होंने बताई हमारी इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, पटियाला संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।